हिमाचल प्रदेश के मनाली में लैंडस्लाइड के कारण चंडीगढ़ मनाली लेह नेशनल हाईवे बंद हो गया है। राज्य में तेज बारिश के चलते 291 सड़कें बंद है। अलग अलग हादसों में अब तक 95 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 1500 घरों को नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा भी 3 अगस्त तक रोक दी गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पिछले 9 दिनों में चुनाव आयोग के अधिकारियों को दूसरी बार धमकाया है। शुक्रवार को संसद से बाहर निकलने पर राहुल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है। हमारे पास एटम बम है, जब फटेगा तो चुनाव आयोग बचेगा नहीं। चुनाव आयोग में जो भी वोट चुराने का काम कर रहे हैं उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। आप हिन्दुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो देशद्रोह हैं। आप कहीं भी हो, चाहे आप रिटायर ही क्यों ना हो, चाहे हम आपको ढूंढ निकालेंगे। अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। एक पैसेंजर के सिर पर रखा सामान गिरने से 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई थी। सामान गिरने से यात्री सीढ़ियों पर गिर पड़े थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के प्रश्न पर यह लिखित उत्तर दिया। हालांकि उन्होंने शुक्रवार को राज्यसभा में दिए अपने जवाब में भगदड़ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। इंडिगो की मुंबई कोलकाता फ्लाइट का वीडियो वायरल है। इसमें एक यात्री साथी यात्री को थप्पड़ मारता दिख रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक शख्स को पैनिक अटैक आया था। उसने शोर मचाया, इससे गुस्साए साथी ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। दिल्ली बैंक फ्रॉड मामले में भगोड़ा उदित खुल्लर दुबई से भारत डिपोर्ट हो गया। सीबीआई शुक्रवार को उसे लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी। खुल्लर ने धोखाधड़ी करके राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों से 4 करोड़ 55 लाख रुपए के 3 फर्जी होम लोन लिए थे। लोन हासिल करने के लिए उसने बैंकों को ऐसी संपत्तियों के जाली दस्तावेज सौंपे जिसका वह मालिक ही नहीं था। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने शनिवार सुबह एक आतंकवादी को मार गिराया है। कुलगाम के अखल जंगल में सुबह से सुरक्षा बलों और आतंकियों बीच फायरिंग जारी है। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के ऑपरेशन का यह दूसरा दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच शुक्रवार को रूस के नजदीक 2 न्यूक्लियर पनडुब्बियां तैनात करने का आदेश दिए। साथ ही गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि पनडुब्बियां कहां तैनात की जाएंगी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कमला हैरिस ने राजनीति छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने द लेट शो विद स्टेफन कोलबर्ट में इंटरव्यू में कहा कि वह अब किसी भी राजनीतिक पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगी, जिसमें कैलिफोर्निया की गवर्नर का पद भी शामिल है। हैरिस ने कहा कि अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम टूट चुका है और मैं लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए मजबूत नहीं हूं।